गुरुदेव ने कक्ष में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की ओर एक सूक्ष्म व रहस्यमयी दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाकर गुरुदेव का अभिवादन कर स्वीकार किया है। गुरुदेव ने आगे बताया, केवल पवित्र आत्माएं हनुमान जी को देख सकती हैं। जब आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, तब आपका मन पूर्णतः रिक्त था। बाहरी संसार के लाग लपटों से पृथक जिस क्षण आपने हनुमान जी की मेरी गाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देखा, उसी क्षण आपको मन पुनः सक्रिय हो गया। आपका मन उन्हीं चीज़ों में उलझ गया कि जिन चीज़ों में मानव मन प्रायः उलझता रहता है। उस दिव्य अनुभव को मुक्त भाव से पारित करने की बजाय आपका मन एक ऐसी बनी बनाई श्रेणी, एक ऐसा मानसिक खाना ढूंढने में व्यस्त हो गया जिसमें वह अनुभव समा सके। आपका मन उत्तेजनापूर्वक उन मानसिक डिब्बों की उथल पुथल करने लगा जिनमें अतीत के अनुभवों से प्राप्त स्मृतियाँ जमा होती है, और संभवतः वहाँ से कुछ गड़े गड़ाए शब्द निकल कर लाया, जैसे मायावी, असंभव, भ्रम, कल्पना। आपके मन के इन संकीर्ण प्रयासों ने आपकी आत्मा को पुनः मैला कर दिया और हनुमान जी की आपको दिखाई देना बंद हो गए। जब आपकी आत्मा पुनः उतनी ही पवित्र हो जाएगी जितनी उस दिव्य क्षण में थी, वे आपको पुनः दिखाई देने लगेंगे। गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा को पुनः पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? हनुदास ने पूछा। मैं अपने परिवार को पहले ही खो चुका हूँ। यदि आत्मशुद्धि के लिए त्याग आवश्यक है, मेरे पास तो अब त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके मुख से यह प्रश्न निकला जबकि उनके मन में सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा हिलोरे मार रही थी। एक जागृत आत्मा ही पवित्र आत्मा है। गुरुदेव ने अपने एक पालतू पक्षी जो उनकी बाह पर बैठा था के पंख सहलाते हुए यह ज्ञानोक्ति कही। तत्पश्चात थोड़ा आगे झुककर हनुदास जी की आंखों में झांकते हुए गुरुदेव बोले थे, एक पवित्र आत्मा वह है जो जानती है कि वह कौन है और किस प्रयोजन से इस संसार से जुड़ी है। हे हनुदास की आत्मा, क्या आप जानती हो कि आप कौन हो और किस उद्देश्य से इस संसार में लीन हो? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा उद्देश्य अब मात्र आपकी सेवा में शेष जीवन बिताना है। अब तक का सारा जीवन मैंने भौतिकता के संकीर्ण सरोवर में गोते मारते हुए बिता दिया। अब मैं शेष जीवन परम सत्य की खोज में बिताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपना वह हाथ आगे बढ़ाया जिस पर उनका पालतू पक्षी बैठा था। पक्षी ने उसको मिलाप का समय समाप्त होने का संकेत मानकर उड़ान भरी। गुरुदेव शांत स्वर में बोले, हनुदास, मैंने प्रश्न आपकी आत्मा से पूछा था और उत्तर दिया आपके मन ने। हनुदास को अब कोई उत्तर नहीं सूझा। गुरुदेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उनके होठों से ज्ञान शब्द निकले, आपकी आत्मा इस युग की अधिकांश आत्माओं की तरह सुप्त है। थोड़ी बहुत जागृति उस दिन आई थी जिस दिन आपने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। उस संक्षिप्त जागृति के पश्चात आपकी आत्मा पुनः निद्रा को प्राप्त हो गई। पहले आपका मन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था और जब आध्यात्मिकता के नाम पर विश्राम के पीछे भाग रहा था। अब आपका मन आध्यात्मिकता के नाम पर विश्राम के पीछे भाग रहा है। यह सुनकर वे गुरुदेव के चरणों में साष्टांग अवस्था में गिरकर अनियंत्रित रूप से रोने लगे। गुरुदेव अविचल व उदासीन बन रहे। अपने शिष्य को किसी भी तरह की सांत्वना देने की बजाय वे मंद स्वर में भजन गुनगुनाने लगे। गुरुदेव
तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि हनुदास जी स्वयं को साधकर और रोना बंद करके चुपचाप सीधे नहीं बैठ गए। यह दुर्बलता और रुदन आपकी आत्मा का नहीं, अपितु आपके मन का है। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जो चिरंजीवी हनुमान के साथ दिव्य बंधन में बंधी हुई हो, किंतु आपका मन इस बाहरी संसार अर्थात माया का एक दुर्बल दास है। माया के पास आपके मन को नियंत्रित करने के असंख्य ढंग हैं। उनमें से एक ढंग है आपके तन मन पर छाई पराई आत्माओं की घुसपैठ करना। मतलब उनमें से एक ढंग है आपके तन मन पर पराई आत्माओं की घुसपैठ करना। तन मन एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। यंत्रों की कमी नहीं है। आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तन मन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। आपकी आत्मा को एक अच्छे तन और मन के माध्यम से माया के विभिन्न अनुभवों के रस का पान करना चाहिए, परंतु आपके और आपकी तरह लाखों अज्ञानी आत्माओं के साथ यह क्रम उल्टा हो रहा है। उसका आपका तन मन माया से निर्देश ले रहा है और आपकी आत्मा अज्ञान की निद्रा सो रही है। जो ही आपकी आत्मा पुनः जागृत होती है, उनके मन ने गुरुदेव के शब्द पर चिंतन बंद कर दिया था। वे रिक्त मन से गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। दिव्य प्रकाश की एक किरण ने उनका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अगली प्रातः वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे। उन्हें अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। वे निकल पड़े थे अज्ञात राहों पर। साथ में था तो केवल आवश्यक दैनिक सामग्री से भरा थैला और गुरुदेव का आशीर्वाद। अगले कई महीने वे भटके थे, जगमगाते नगरों से लेकर अंधकार में डूबे दूरवर्ती ग्रामों तक, प्रबल पर्वतों से लेकर अंतहीन मैदानों तक, निर्जन गुफाओं से लेकर धार्मिक जनसभाओं तक। वे क्या ढूंढ रहे थे? कदाचित कुछ भी नहीं। उन्होंने हर जीवन क्षेत्र के मनुष्य से भेंट की, चाहे वे योगी हो जो एकांत गुफाओं में रहते हैं अथवा महापुरुष जो अपने लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। हनुदास जी ने सभी के दर्शन किए, प्रयोजन कोई नहीं था। वे बस चलते गए और दिव्यजनों से मिलते गए। उस गंतव्यहीन यात्रा में उन्हें भांति भांति के अनुभव हुए। उन्होंने सभी अनुभवों का अपने मन के कपाटों के मध्य से ऐसे पार होने दिया जैसे नदी के तटों के मध्य से जल प्रवाहित होता है। उनकी आत्मा जागृत हुई या नहीं यह तो पता नहीं। उनका मन अवश्य शांत होकर ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो गया था कि अब किसी भी प्रकार का अनुभव छाप नहीं छोड़ता था। सुखप्रद अनुभव हो अथवा दुखप्रद, रुचिकर अनुभव हो अथवा अरुचिकर, अब माया द्वारा फेंका गया किसी भी आकार तथा प्रकार का अंकुड़ा उनके मन को नहीं फंसा सकता था। यह तो तय था कि माया का उनके तन मन से नियंत्रण समाप्त हो चुका था। यह तय नहीं था कि उनकी आत्मा जागृत हो प्राप्त हुई थी या नहीं। उनकी आत्मा जागृति को प्राप्त हुई थी या नहीं, ये तय नहीं था। उनके सुषुप्त मन में तब तनिक झुरझुरी पैदा हुई जब भाग्य ने उनको उन आदिवासियों का पता दे दिया जो कदाचित हनुमान जी के शिष्य थे। यह प्रबल सोच उनके मन में खूंटे की तरह गड़ गई थी कि वे आदिवासी कुछ तो ऐसा देख सकते थे जो शेष मानव नहीं देख सकते थे। कदाचित वह अदृश्य शक्ति चिरंजीवी हनुमान जी ही थे। इस सोच का कोई आधार नहीं था। उन आदिवासियों के बारे में कुछ भी तो विशेष नहीं था। वही पत्तों से बने वस्त्र, वही लंबे जंगली बाल, वही धूप और मिट्टी से काले पड़े तन,
वे आदिवासी जो स्वयं को मातंग कहते थे, कहीं से दिव्य अथवा पवित्र नहीं लग रहे थे। उनका हनुमान जी के साथ संपर्क में होना एक आशा मात्र थी, किंतु ऐसी आशा जो तथ्य से भी ठोस थी। यह विचार, यह आशा कहाँ से पनप रही थी? इसका मूल कहाँ था? बाहरी संसार के गौण मानदंड तो इस विचार को कदापि प्रेरित नहीं कर रहे थे। कुछ आंतरिक था जो इस विचार को शक्ति दे रहा था। कदाचित मन की गहराइयों में अथवा मन के उस पार आत्मा में उन्होंने यह मान लिया था कि उनका गंतव्यहीन भ्रमण अंततः किसी गंतव्य का एक पहुंच गया था। संभवतः उनकी आत्मा में ज्ञान की तरंगें उत्पन्न हो गई थी। कदाचित वे वहां पहुंच गए थे जहां गुरुदेव और हनुमान जी उन्हें पहुंचाना चाहते थे, किंतु दो अन्य संत जो मातंगों के व्यवहार को समझने में उनकी सहायता कर रहे थे, उनसे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन आदिवासियों का अध्ययन करना समय का व्यर्थ करना था। कई महीने मातंगों की गुप्तचरी करने के पश्चात उन्हें केवल 7 चिन्ह हाथ लगे थे, जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों, वृक्षों, चट्टानों आदि पर अंकित थे। परंतु उन चिन्हों में कुछ विशेष नहीं था और वे यह बात अपने साथी संतों के सामने मान भी चुके थे। उन्होंने वैसे चिन्ह पहले भी कई बार सुदूर गांवों में आदिवासियों की झोपड़पट्टियों पर चित्रित देखे। अपने गंतव्यहीन भ्रमण के दौरान वे ऐसे सैकड़ों अनुष्ठानों के साक्षी बने थे जिनमें इस प्रकार के रहस्यमय चिन्ह विभिन्न वस्तुओं पर चित्रित किए जाते थे। एक तर्कशील मन भले ही उन अनुष्ठानों को अंधविश्वास सिद्ध कर दे अथवा उन चिन्हों को बिना सोचे समझे खींची गई लीके बता दे, उनका अपना मन वाद विवाद तर्क कुतर्क से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने कभी उन चिन्हों का अर्थ खोजने का प्रयास नहीं किया। कदाचित उन चिन्हों को अंकित करने वाले जन भी उनका मूल अर्थ भूल चुके थे। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने यह सीखा था कि अनुष्ठान का अनुभव उसके अर्थ से कहीं बड़ा होता है, और वैसे भी वे अपने मन को जीतकर उसे सुषुप्त करने के लिए भटक रहे थे, न कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अर्थ का आहार खिलाकर उसे और भी सक्रिय करने के लिए। किंतु मातंगों द्वारा अंकित उन 7 चिन्हों का अर्थ निकालने की एक आंतरिक इच्छा उनमें जाग उठी थी। वह कोई साधारण इच्छा नहीं, अपितु एक अंतरात्मा का आह्वान था। वही आह्वान जो उन्हें इतने दिनों से मातंगों की गुप्तचरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके 2 साथी स्वामी जी एवं ब्रह्मचारी जी, जो उनकी इस खोजबीन में सहायता कर रहे थे, अपनी रुचि खोते जा रहे थे। खोए भी क्यों ना, इतने दिन बीत गए थे और कुछ विशेष हाथ नहीं लगा था। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दोनों साथियों के साथ मातंगों की मुखिया बाबा से मिलने का प्रयास किया था। बाबा ने उनके इतने चिड़चिड़े भाव से ताड़ा था कि ब्रह्मचारी जी वहाँ से अपने रास्ते हो लिए थे। परंतु उन्होंने स्वामी जी के साथ अपनी खोज जारी रखी थी। वे यहाँ गए थे जहाँ कुछ मातंग महिलाएं काष्ठ ईंधन इकट्ठा कर रही थी। वृक्ष के पीछे छुपकर वे किसी ऐसी गतिविधियों की प्रतीक्षा करने लगे थे जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे मातंग महिलाएं चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकती थी। हनुदास जी स्मृतियों के गलियारों से बाहर आ गए। उनके कानों में मातंगों के समूह में हो रही विशेष हलचल की ध्वनि पहुंचती थी। उनकी आंखों में आशा की जुगनू टिमटिमाया। समूह में से एक दुबली पतली युवती चिल्ला चिल्ला कर हवा के साथ मुष्टि युद्ध कर रही प्रतीत हो रही थी।
उसकी देह मानो किसी भूत पिशाच के वश में थी। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ा रहे थे। समूह की शेष महिलाएं आतंकित अवस्था में खड़ी थी। कुछ नया नहीं है, उसे मिर्गी के दौरा पड़ा लगता है। हनुदास जी उद्बुदाए। उन्होंने ऐसे दृश्य विभिन्न रूपों में पहले भी देखे थे। ऐसी विषमताओं को हर समाज अलग प्रकार से देखता है। कोई उसे काला जादू कहते हैं और तो कोई उसे भूत पिशाच का आक्रमण कहता है। कोई इसमें दुष्ट शक्तियों का हाथ देखते हैं तो कोई दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद। हनुदास जी इस विषय के हर पहलू को अपनी आंखों से अनुभव कर चुके थे, इसलिए उन्हें उसमें कुछ विशेष नहीं लगा। वे बोले, आज के लिए इतना कार्य पर्याप्त है, हमें अब लौटना चाहिए। इन मातंगों के यहाँ से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। स्वामी जी ने सुझाव दिया। वे वृक्ष के तने के सहारे पीठ टिकाकर चैन से बैठे थे और एक लाल चींटी की गतिविधियां का रुचि से अध्ययन कर रहे थे। दौरे क्षीण होने के पश्चात वह मातंगी युवती एक वृक्ष के नीचे लेट गई। समूह की अन्य महिलाएं पहले की तरह इधर उधर लकड़ी चुनने के कार्य में लीन हो गई। एक क्षण के लिए हनुदास जी को शून्यता का वह आभास हुआ जो उन्हें अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन हुआ था। उस क्षण में उन्हें सुप्त अवस्था में जान पड़ रही उस युवती के समीप 3 प्रकाशमय आकृतियां दिखाई दी। वे आकृतियां ठोस नहीं थी, अपितु अपने स्थान पर स्पंदन कर रही दिखाई दे रही थी। इस दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य का एक झटका सा लगा और वे 3 आकृतियां दिखाई देना बंद हो गई। उनके मन ने तर्क दिया कि वे आकृतियां प्रकाश द्वारा कृत एक भ्रम मात्र थी। कुछ क्षण पश्चात वह युवती उठकर बैठ गई और तत्पश्चात सीधे सामने की ओर लुढ़क गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम कर रही थी। हनुदास जी की आंखें उस अदृश्य शक्ति को देख तो नहीं सकती थी, किंतु उन्हें एक तर्करहित आभास हो रहा था कि उस व्यक्ति के सिर हनुमान जी के चरण कमलों में स्थापित था। उन्होंने स्वामी जी जो लाल चींटियों को साधन बनाकर ध्यान अवस्था में चले गए थे को हिलाकर उठाया और उनका ध्यान उस नए घटनाक्रम की ओर खींचा। कुछ क्षण के पश्चात वह युवती खड़ी हो गई। उसके हाथ प्रणाम की अवस्था में जुड़े हुए थे। वह उस अवस्था में बहुत देर तक रही। उस दौरान उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बतिया रही हो। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके होंठ में गति व उसके मुख पर हाव-भाव केवल हनुदास जी को दिखाई दे रहा था। स्वामी जी को तो लग रहा था कि वह युवती शांत एवं ओष्ठबद्ध अवस्था में ऐसे खड़ी थी जैसे प्रार्थना कर रही हो। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वे दोनों संत उस स्थान को त्याग कर अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, स्वामी जी ने शास्त्रार्थ शुरू करने के उद्देश्य से टिप्पणी की। मुझे तो उस व्यक्ति के व्यवहार में कोई विशेष शोध करने योग्य बात नहीं दिखाई दी। भयानक एवं हिंसक दौरा पड़ने के पश्चात जैसा व्यवहार अपेक्षित है वैसा ही व्यवहार वह कर रही थी। किंतु हनुदास जी को शास्त्रार्थ में अब कोई रुचि नहीं थी। वे मानसिक सीमाओं के पार शून्यता में लीन थे। स्वामी जी जो सोच रहे थे कि एक और दिन व्यर्थ हो गया था, परंतु हनुदास जी जानते थे कि उनका उस शक्ति से मिलना केवल एक डग दूर था, जिस शक्ति से मिलने के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने मातंगों द्वारा गुड़ लिपि में अंकित उन 7 चिन्हों का गुप्त अर्थ जान लिया। वह एक पहेली थी जिसका अर्थ था चिरंजीवी हनुमान 4-1 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्मज्ञान देने आते हैं। दोस्तों, चिरंजीवी हनुमान जी 41
वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों के ब्रह्मज्ञान देने आते हैं। इस चिन्हों का अर्थ उन्होंने जान लिया था। ये उसका मीनिंग है। अगले कुछ महीने के दौरान उन्होंने मातंगों से ऐसे सहस्त्रों गूढ़ चिन्हों प्राप्त किए और उनमें छिपी पहेलियों के अर्थ निकाले। उन चिन्हों में हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को प्रदत्त पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समाहित था। वह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को कली हनुमाणी नामक पुस्तक के रूप में प्राप्त होना था। धन्यवाद। दोस्तों, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, आपको कोई आवाज़ें आई होगी, इसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहती हूँ। और मुझसे अगर ये प्रस्तावना पढ़ने में थोड़ी त्रुटि हुई है तो मैं आपको बहुत क्षमा मांगती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पहला अध्याय 2 माताओं से जना ये पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह से आप मेरे जो व्यूज़ हैं आप बढ़ा सकते हो, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ये हो सकता है कि ज़्यादा लोगों के नज़र में आए ये वीडियो। और मैं इस तरह से लोगों तक ये कली हनुमानी की बातें जो हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, इसे पहुंचाना चाहती हूं आप सब लोगों के बीच। ये मुझे उनके ही द्वारा प्रेरणा दी गई है, मैं ऐसा समझती हूं। क्योंकि जब मेरे हाथ में ये पुस्तक आई है तो मैं इस बारे में आपसे मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आगे चल के। तो मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली है कि मैं ये पुस्तक पढूं, इसलिए मैं उनके आशीर्वाद से आप तक ये कली हनुमानी की बातें पहुंचाना चाह रही हूँ। ये हनुमान जी की प्रेरणा से हुआ है या जो भी है, पर मैं तो यही मानती हूँ। तो जो हनुमान जी के और राम जी के भक्त हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये पुस्तक आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये कलयुग के लिए कितना महत्वपूर्ण ये पुस्तक का डिटेल्स है। मैं इस बारे में आपको आगे बताऊंगी। अभी तो मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये पहला वीडियो है, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और जैसे ही मेरा वीडियो आए ये आप तक पहुंच जाए। कोटि कोटि प्रणाम। जय हनुमान, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।